Hello students, today we will see chapter number 9, final account of proprietary concern. Into this chapter number 9, we see how to prepare trading account, profit and loss accounts and balance sheets. ये क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का जो क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 7 में 12 मार्क्स में आता है. We prepare trading account and profit and loss accounts and balance sheet. The information is given there. Trial balance and adjustments are given there, given into our question paper, and then after we calculate trading account, profit and loss accounts and balances. We see the textbook page number 328. यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दिया हुआ 328 के ऊपर और कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रजनीश एंड सन्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो. प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स फॉर देयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018. बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे. बैलेंस शीट 2018 का आपको प्रिपेयर करना है and balance sheet also prepare that day 2018. Trial balance, debit balances and credit balances given there. Debit balances amount, credit balances amount. Debit balances write into debit side. All debit balances write down into debit side and all credit balances are also write down to the credit side of that particular accounts. यह है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड liability side always show credit balances. This is our credit side. यानी क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आपको राइट डाउन करना है रिस्पेक्टिव अकाउंट में, और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आपको राइट डाउन करना है. एवरी एडजस्टमेंट आर 2 4 डिपेंड. यहाँ पे एडजस्टमेंट के आपको टिक मार्क करके रखना है. जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है उसके टिक मार्क आपको इस ट्रायल बैलेंस में आपको करना है. तो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक है. क्लोजिंग स्टॉक आपका एंड ऑफ द स्टॉक आपका होता है, साल के आखिर का स्टॉक आपका होता है, इसलिए इसका टिक मार्क कहीं करने आता है. ओनली पास द एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के ऐसे साइड में उसको राइट डाउन करना है. देन आफ्टर वी सी द सैलरीज पेड फॉर 11 मंथ. सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट सैलरी को टिक मार्क करके रखिए, ये सैलरीज. उसके बाद में इंश्योरेंस पेड, इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट इंश्योरेंस को टिक मार्क करके रखो. उसके बाद में 1 डेटर्स आर क्रेडिट, डेटर्स के ऊपर डेटर्स को टिक मार्क करके रखो. आरडीडी आल्सो एडजस्टमेंट यूज्ड टू बी मेंटेन ऑन डेटर्स. डेटर्स के ऊपर आरडीडी का एडजस्टमेंट है, डेटर्स को और एक टिक मार्क रखो. डेटर्स को 2 टिक मार्क करना है आपको. 2 एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 4 and 5. एंड डिप्रिसिएशन मशीनरी एंड फर्नीचर रिस्पेक्टिवली, मशीनरी एंड फर्नीचर को टिक मार्क करें. एंड डेबिट बैलेंस में जितनी बैलेंसेस है उस बैलेंसेस के ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिए हुए इंटू दिस प्रॉब्लम नंबर 11. 11 नंबर के प्रॉब्लम में आपको ये एडजस्टमेंट डेबिट बैलेंस के ऊपर आपको आएगा. इसका एवरी एडजस्टमेंट 2 4 डिपेंड एंड एडजस्टमेंट का आपको सिंगल रिपीट करना है. और नाउ वी स्टार्ट. वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. आपके सामने टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 328 सामने रखिए. और प्रॉब्लम नंबर 11 वी कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट लॉस एंड बैलेंस शीट विच वी टैली नाउ इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 11. इसको टैली करते हैं विदाउट एनी डिफरेंस. बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए. फर्स्ट वी प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट्स. तो बॉयज एंड गर्ल्स नाउ स्टार्ट 3 अकाउंट्स. प्रॉपर्टी आपका जो फाइनल अकाउंट है ये प्रॉपर्टी कंसर्न्स का. द फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस आर रजनीश एंड सन्स फॉर द एंडेड ऑन 31 मार्च 2018. 31 मार्च 2018 को आपको क्लोज करना है. 31 मार्च 2018 2018 21 मार्च को ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, लायबिलिटी एसेट्स, ये डेबिट बैलेंस. डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड इज आवर डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज आवर क्रेडिट साइड. ये लाइन से नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. लायबिलिटी साइड आल्सो शो क्रेडिट बैलेंस एंड एसेट साइड शो ऑलवेज डेबिट बैलेंस. एसेट साइड हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है, लायबिलिटी साइड हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है. एडजस्टमेंट के लिए रेड पेन यूज करेंगे. एवरी एडजस्टमेंट आर 2 4 इफेक्ट नेसेसरी. और सिंगल इफेक्ट के लिए ट्रायल बैलेंस के लिए रेड पेन ब्लैक पेन यूज करेंगे. और एंटर यूज करेंगे. हाउ टू पास एंट्री व्हेन द एडजस्टमेंट इज गिवन देयर. We read the problem carefully, then we passing entry into this trading account,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैलेंस शीट्स। फर्स्ट एडजस्टमेंट अब देखते हैं, स्टॉक इज गोइंग टू रुपीज 1,20,000, दिस इज आवर ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के टॉप में लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होता आपका। ओपनिंग स्टॉक इज गोइंग टू 1,20,000, 1,20,000 आपका ओपनिंग स्टॉक है। राइट हैंड टू द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद परचेसेस, टू परचेसेस में रिटर्न माइनस होती है, तो परचेसेस रिटर्न क्रेडिट में देखो, रिटर्न है जो परचेस रिटर्न आउटपुट आपको दिया वो माइनस करो 8,000। फर्स्ट राइट ऑन द परचेसेस 4 लाख, राइट ऑन द इनर साइड 4 लाख माइनस रिटर्न आउटपुट आपको माइनस करना है, रिटर्न आउटपुट 8,000 आपने माइनस किया 3,92,000 प्लस 8,000 कितना था 4 लाख। तो परचेस में से परचेस आउटपुट आपको माइनस करना है, रिटर्न आउटपुट आपको दिए हुए। वेजेस को ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट वेजेस का टू वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस टू वेजेस राइट ऑन द आउटर कॉलम इज 17,000, वेजेस इज गोइंग टू 17,000, 17,000 आपको वेजेस दिया हुआ है। उसके अंदर कैरेज आपको दिया हुआ है, तो कैरेज राइट ऑन द ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज ओनली कैरेज दिया तो कैरेज आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको लिखना है। कैरेज इन कैरेज आउटवर्ड जो आपको दिया जाता है, इनटू दिस ओनली द कैरेज इज गिवन देयर, कैरेज इज हाउ मेनी रुपीज आर देयर, कैरेज इज गोइंग टू 6,000 आपको कैरेज दिया हुआ है। कैरेज आउट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट से, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपको कैरेज लिखना है। कैरेज आउटवर्ड है तो आप पीएल अकाउंट डेबिट में लिखते थे, कैरेज दिया राइट ऑन द अमाउंट 6,000, कैरेज 6,000 आपको दिया राइट ऑन द 6,000 इन डेबिट साइड, इट इज आवर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Salaries our indirect expenses right on the P&L account debited to salaries कितना देखो अमाउंट, सैलरी इज गोइंग टू 60,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट हमेशा आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट होता है 60,000, 60,000 आपको सैलरी दी हुई, विच इज द एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। 10 मंथ की सैलरी आपको दी हुई, 10 मंथ सैलरी आपको दी, 2 मंथ्स की आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2 मंथ्स, सैलरी फॉर 2 मंथ्स की आपका आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस करना है, आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड आपका माइनस होता है। तो 10 मंथ की आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको कैलकुलेट करना है। 10 मंथ्स का 60,000, 12 मंथ्स का कितना आता है आपका, 10 मंथ्स का सैलरी कितना है 60,000 फॉर 10 मंथ्स, 60,000 सैलरी आपकी 10 मंथ्स की है। 12 मंथ्स 2 मंथ्स का जो आपका आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, यानी टोटल जो सैलरी आपकी 10 महीने की आपको दी हुई, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 10, 60,000 डिवाइड 10 मंथ जो आप करते हैं तो 6,000 आपका क्या आता है सैलरी, और क्या आती है, तो 6,000 जो अमाउंट आपका आ रहा है सैलरीज आपको 12 मंथ चाहिए, 6,000 इज गोइंग टू 1 मंथ की 6,000 है, प्लस 1 मंथ की 6,000, अगेन सेकंड मंथ की 6,000, टोटल सैलरी कितनी होगी 12 मंथ, ये 1 मंथ यम पर मंथ, एंड टोटल सैलरी आपकी 12 मंथ की आपकी सैलरी आपको राइट डाउन करना है। तो 12 मंथ की सैलरी इसमें प्लस करो 12,000 रुपीज, एक्चुअली कितना अमाउंट आ गया दोनों की टोटल करो, 60,000 पर 12,000 कितना आएगा 72,000। सेकेंड रिपीट आपको करना है, एवरी एडिशनल 250 प्लस किया था ऑपोजिट साइड, प्लस किया था सेम साइड ऑफ योर हैंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस किया था आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 12 मंथ, जितना प्लस किया उतना आपको राइट डाउन करना है। विच इज द नेक्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं सैलरी के बाद में रेंट रेस एंड टैक्सेस, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिखो रेंट रेस एंड टैक्सेस, टू रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेस एंड इंश्योरेंस, करेक्ट वर्ड टैक्सेस, हमेशा इंश्योरेंस के बारे में दिया जाता है, रेंट रेस एंड टैक्सेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस राइट ऑन द डेबिट साइड 12,000, सैलरी का एडजस्टमेंट आपका होगा 10 मंथ की दिए थे आपको 60,000, तो 1 आपने डिवाइडेड बाय 10 मंथ किया तो 1,000 पर 6,000 आपका 1 मंथ का है तो 12,000, 2 मंथ का कितना आएगा 12,000, तो सेकंड रिपीट आपने उसके बाद रेंट रेस एंड टैक्सेस आपका 12,000, डेबिट बैलेंस आपका दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट टू इंश्योरेंस का अमाउंट इंटरमीडिएट को बाद में एडजस्टमेंट रेडी करेंगे 8,000, इंश्योरेंस गोइंग टू 8,000 आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है, उसके ऊपर एडजस्टमेंट एंडिंग ऑफ 13 जून 2018, 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है, डेट आपको दी है, इंश्योरेंस के ऊपर हमेशा प्रीपेड या एडवांस दिया जाता है, माइनस होने एडजस्टमेंट होता है, इसका डेट दिया 13 जून, इट इज प्रीपेड,
प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस प्रीपेड 13 जून 30 से 13 जून आपको डेट दी हुई 30 जून 2018 टू 31 मार्च 2018 21/3/18 एंड 31 मार्च से लेकर आपका प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होता है 31 मार्च को आपका एंड होता है 31 मार्च 2018 से लेकर 30 जून 2018 यानी कितने मंथ होते हैं मार्च टू जून मार्च अप्रैल मई जून 3 मंथ्स आपके होते हैं 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेशन करना है 3 मंथ्स का प्रीपेड आपको माइनस करना है तो 8000 जो अमाउंट आपका है टोटल 12 मंथ्स के कितने आपके 12 मंथ्स रफ में करते वर्किंग नोट में 12 मंथ्स के आपके कितना इंश्योरेंस 8000 आपका है आपको 3 मंथ्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज तो 8000 इंटू 3 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ एम फॉर मंथ 2000 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा 2000 बाहर कितना लिखता है आपको 6000 2000 फॉर 3 मंथ्स 6000 सेकंड प्रीपेड इंश्योरेंस है माइनस के अपोजिट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस किया तो अपोजिट साइड में आपको क्या प्रीपेड इंश्योरेंस अपोजिट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 प्रीपेड इंश्योरेंस 2000 किस तरह निकाले 12 मंथ्स का इंश्योरेंस का आपका इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट है 12 मंथ का इंश्योरेंस आपका 8000 है 3 मंथ्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज 8000 इंटू 3 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स तो 3 से डिवाइड कर 3 मंथ 3 4 12 4 on the 4 4 to 8 and 2000 आपका कैलकुलेशन आपका इज 2000 अमाउंट इज और प्रीपेड आपका हमेशा माइनस होता है प्रीपेड इंश्योरेंस आपने माइनस किया 8000 में 2000 माइनस किया तो अपोजिट साइड ऑफ योर हैंड लेफ्ट हैंड साइड में माइनस किया तो राइट हैंड साइड में उसका सेकंड में आपको करना है माइनस किया तो अपोजिट साइड में प्लस किया तो सेम साइड ऑफ योर हैंड में आपको ट्रांसफर करना है उसके बाद देखिए रॉयल्टीज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टीज आउटर कॉलम में लिखो रॉयल्टीज गिवन टू 10,000 10,000 की रॉयल्टीज आपके पास है उसके बाद आपको दिया डिस्काउंट डेबिट बैलेंस है इट इज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू डिस्काउंट इनटू ब्रैकेट सीआर लिखो डेबिट डीआर लिखो डेबिट बैलेंस आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस में आपको इसलिए डेबिट में लिखना है इंश्योरेंस डिस्काउंट आपने पेड किया 4,500 इट इज पेड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 4,500 आपने पेड किया कैरियर चार्जेस आपके चार्जेस आपका कुरियर चार्जेस आपके पास है कुरियर चार्जेस वहां तो खर्च आपका कुरियर का चार्जेस है कुरियर चार्जेस आपको दिया हुआ है कुरियर चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,200 5,200 आपको कुरियर चार्जेस आपको दिया हुआ है उसके अंदर बैड डेब्स रिलेटेड टू आवर डेटर्स पहले बैड डेब्स का हम रिनर रिलेटेड टू बैड डेब्स इसमें न्यू प्लस होती है तो बैड डेब्स ये ओल्ड है आपका बैड डेब्स तो बैड डेब्स इज गोइंग टू 7,000 इधर में लिख कर रखो उसके ऊपर एडजस्टमेंट आपके पास है एडजस्टमेंट रीड करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4 and 5 तो 4 5 सन्ड्री डेटर्स लास्ट है आपका 1,90,000 1,90,000 सन्ड्री डेटर्स 1,90,000 1,90,000 रुपए आपको सन्ड्री डेटर्स आपको उसको आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ उसके पहले आपको बैड डेट्स को माइनस करना है देखो आइडेंटिटी ऑन डेटर्स नॉट रिकवर वन ऑफ द डेटर्स मिस्टर अमित एडजस्टमेंट 4 रीड करते हैं वन ऑफ द डेटर्स मिस्टर अमित बिकम इंसॉल्वेंट फ्रॉम द होम ₹10,000 was not recovered उससे 10,000 not recoverable that is our amount of not recoverable amount means it is called bad debts Mr. Amit का bad debts है that is not it is amount of bad debts not recovered 10,000 amount not recovered from that person Mr. Amit it is bad it is a insolvent person Amit is insolvent amount was not recoverable that person it is called insolvent that is amount is called as bad debts 10,000 माइनस का 1,80,000 आपका रहता है एडजस्ट नंबर आपका 4 है इसका बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर हमेशा माइनस होने वाले एडजस्टमेंट होते हैं डेटर्स में प्लस कभी कुछ नहीं होता आरडीडी माइनस 5% आरडीडी ऑन डेटर्स डेटर्स के ऊपर 5% आरडीडी माइनस करो जो रिमेनिंग अमाउंट है 5% आरडीडी ऑन डेटर्स 5% आरडीडी रिड्यूसिंग डॉट डेज ऑन 1,80,000 ये जो 1,80,000 इसके ऊपर आपको निकालना है कैलकुलेट करना है 1,80,000 रफ वर्किंग में 1,80,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100 10% से 18,000 आते हैं उसका आधे कितना होता है 5% 9,000 आना चाहिए 9,000 कैसे क्या है 1,800 इंटू 5
9,000 उसमें से माइनस करो, -9,000, 1,80,000 में से 9,000 गए तो 1,71,000, करेक्ट, 1,71,000। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, इसलिए सेकेंड पे दोनों का करना है, 10,000 और 9,000 का, माइनस के अपोजिट साइड में, इसमें प्लस करना है, बैड डेट्स में प्लस बैड डेट्स उसे न्यू बोलना है, एडजस्टमेंट में बैड डेट्स आपकी न्यू है, इनटू ब्रैकेट न्यू कितना है 10,000 प्लस आरडीडी प्लस रिड्यूसिंग डाउटफुल डेट्स, ये भी आपकी न्यू है, इसमें प्लस करो 9,000, टोटल करो 26,000 आपके आते हैं, 90,000 प्लस 7,000 26,000, इसमें टोटल आते हैं आपकी 26,000। इसमें से माइनस करो ओल्ड आरडीडी है क्या आपके पास, माइनस ओल्ड आरडीडी, क्रेडिट में क्या देखो, इसमें से माइनस क्या होती है ओल्ड आरडीडी ओल्ड इज नॉट गिवन, आरडीडी ओल्ड इसमें से माइनस होती है, नहीं दी हुई, इसलिए इसको डैश कर दो और बाद में बाहर निकलो 26,000 चुनाव रहती तो आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, आरडीडी आपके पास नहीं है इसलिए आप डैश कर दो। ये रूल है, बैड डेट्स में ओल्ड बैड डेट्स में न्यू प्लस होती है, न्यू आरडीडी प्लस होती है, उसके बाद में ओल्ड आरडीडी आपको माइनस करना है, एक्सेस रहा तो राइट इनटू द पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड, एक्सेस आरडीडी रही तो, इससे ज्यादा रही तो, कम रही तो एज इट इज आप एडजस्टमेंट करते, रेगुलर जो एडजस्टमेंट आप करते हैं उस तरह। उसके बाद में ट्रेड एक्सपेंसेस आपका है, एक्सपेंस आपको दिया इट इज राइट ऑफ द ट्रेड एक्सपेंसेस जो आपका है, वो जो राइट डाउन आपको करना है, इसमें पेज नंबर 324 सामने रखिए, और ट्रेड एक्सपेंसेस इज आउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका है, तो राइट डाउन द ट्रेडिंग अकाउंट्स, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपका है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको राइट डाउन करना है ट्रेड एक्सपेंसेस, let me say instance, we should see the trade expenses is given, that is our other expenses not given, so write down in this equation trade expenses into P&L account debit side, it is our indirect expenses, to trade expenses ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पे आपको लिखना है, P&L अकाउंट के डेबिट में ट्रेड एक्सपेंसेस गोइंग टू हाउ मेनी रुपीज आर देयर, ट्रेड एक्सपेंसेस इज 2,400, 2,500, अदर एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे नहीं दिए इसलिए राइट डाउन टू पीएल अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज क्या है आपको दिया, यहाँ पे एक्सपेंसेस आपको नहीं है इसलिए ट्रेड एक्सपेंसेस राइट डाउन टू पीएल अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद आपको लिखना है ड्राइंग हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है, तो ड्राइंग आपको दिया हुआ है, कैपिटल आपको दिया हुआ है, विच इज द कैपिटल फर्स्ट, कैपिटल 6 लाख, कैपिटल इज लायबिलिटी, राइट डाउन टू लायबिलिटी साइड, कैपिटल इज 6 लाख, आपको कैपिटल दिया है 6 लाख रुपीज, उसमें से माइनस करना है ड्राइंग, कैपिटल में से हमेशा ड्राइंग माइनस होती है, 6 लाख कैपिटल, इसमें से माइनस करो ड्राइंग कितना देखो, ड्राइंग आपको दिया हुआ है, ड्राइंग आपको दिया हुआ इज गोइंग टू 15,000, 15,000 रुपए ड्राइंग आपको दिया हुआ, 6 लाख में 15,000 आपको गया, 15,000 रुपए माइनस करो, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ आपको, ये ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट है, 6 लाख में से 15,000 गया, 5,85,000, 5,85,000 प्लस 15 कितने थे 6 लाख, ये माइनस करना, ड्राइंग हमेशा माइनस करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऑल्सो माइनस दें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होता है, नेट प्रॉफिट प्लस होता है, नेट लॉस आपका माइनस होता है, ड्राइंग में से कैपिटल में से जो प्लस होता है वो आपको रूल्स मालूम होना चाहिए कि कैपिटल में से जो कैपिटल आपको दिया हुआ है, कैपिटल, इस कैपिटल्स में से माइनस ड्राइंग आपकी होती है, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी माइनस होती है, और ड्राइंग में से माइनस होता है नेट लॉस, यानी 3 जो है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड नेट लॉस, इसमें प्लस होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो प्लस होता है, ये उसका रूल्स है। जिस तरह डेटर्स में से माइनस बैड डेट्स न्यू माइनस आरडीडी न्यू, ये एडजस्टमेंट दी जाती है, और बैड डेट्स में से बैड डेट्स जो आपकी है ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में जो दी जाती है उसमें से प्लस करना है न्यू बैड डेट्स इसमें प्लस होती है, प्लस न्यू आरडीडी, और माइनस होती है ओल्ड आरडीडी यानी ट्रायल बैलेंस में आपको माइनस करना है, यानी न्यू उसमें प्लस करना है, न्यू बैड डेट्स प्लस करना है, इस डेबिट साइड में जो आप देखते हैं पीएल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड यानी ट्रायल बैलेंस में दी, ट्रायल बैलेंस में दी हुई एडजस्टमेंट को ओल्ड वैल्यूज कहते हैं, उसे ओल्ड लिखना है, यानी ओल्ड वैल्यूज को कहा जाएगा, एडजस्टमेंट में दी वैल्यू को न्यू वैल्यू कंसिडर आपको करना है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं,
मशीनरी और एसेट्स, एसेट साइड फर्स्ट, पहले एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे। मशीनरी एंड फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट, मशीनरी इज गोइंग टू 3 लाख, 3 लाख की मशीनरी आपके पास है, उसके ऊपर डिप्रेशन रहता है हमेशा। उसके बाद में फर्नीचर, दोनों एक बार लिख लेते हैं और बाद में साथ में एडजस्टमेंट करते हैं। फर्नीचर का अमाउंट आपको दिया हुआ है, फर्नीचर इज गोइंग टू 1,50,000, 1,50,000 का फर्नीचर आपके पास है। एक ही एडजस्टमेंट करके क्या करें आपने, दोनों लिख लिया। पहले 3 लाख का मशीनरी है, उसके ऊपर डिप्रेशन देखो क्या है, एडजस्टमेंट उसके ऊपर हमेशा डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन मशीनरी एंड फर्नीचर 10%, फर्नीचर मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5%। तो 10% मशीनरी के ऊपर निकालना है, माइनस 10% डीईपी, एक जीरो कम करना है, माइनस 5% डिप्रिसिएशन, डीईपी फॉर डिप्रिसिएशन। 10% से एक जीरो कम करो, एक जीरो कम करो तो 10% अमाउंट आता है, और फर्नीचर के ऊपर 5%। तो आपको कैलकुलेशन आपको करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे एक जगह बनाते हैं रफ, इसलिए रफ वर्किंग आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर बहुत जरूरी होता है। एक रफ वर्किंग के लिए कैलकुलेशन करो, 10% से एक जीरो कम करो तो कितना आता है आपका 30,000, और 1,50,000 का 10% कितना आता है 15,000, उसके आगे 7,500, 7,500, 5% से आपका आता है। रफ में कैलकुलेशन करेंगे, 10% से आप कैलकुलेट करेंगे 3 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 100, ये 2 जीरो 3,000 इंटू 10, 30,000, ये 30,000 आपका है, 30,000। और 15,000 के ऊपर वही 1.5 लाख, 1,50,000 इंटू 5% डिवाइड बाई 100, 1,500 इंटू 5, 7,500, 7,500 माइनस करो। 3 लाख में से 30,000 माइनस करो, और 1,50,000 में से 7,500 माइनस करो। 3 लाख में से 30,000 माइनस किया कितना रहता है अमाउंट, राइट डाउन द अमाउंट इनटू आवर आउटर कॉलम। आउटर कॉलम में आपको लिखना है 30,000 माइनस के 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000, और 1,50,000 में से 50,000 में से 7,500 माइनस करो, 1,42,500, 1,42,500। कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं, इसलिए रफ में आपको कैलकुलेट करना है। सेकेंड इफेक्ट माइनस के अपोजिट साइड में 2 डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, कितना है मशीनरी के ऊपर डिप्रेशन आपका आएगा 30,000 रुपए। 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर कितना आएगा 7,500। अपोजिट साइड में आपको उसका ट्रांसफर करना है, माइनस किया था अपोजिट साइड में। नेक्स्ट पेटेंट इज एसेट्स, पेटेंट्स एसेट साइड में कोई इट इज एसेट डेबिट बैलेंस। पेटेंट्स कितना आपका 50,000, राइट होगा आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, आउटर कॉलम में आपको लिखना 50,000। उसके बाद नेक्स्ट सन्डी डेटर्स का एडजस्टमेंट हो चुका है, डेबिट बैलेंस आपकी ओर हो चुकी है, क्रेडिट बैलेंस की ओर आप भी आते हैं। कैपिटल आपने लिए सेल्स इज और डायरेक्ट एक्सपेंशन बाय सेल्स अमाउंट आउटर कॉलम में लिखो। सेल्स कितना है देखो, सेल्स रिटर्न डेबिट में नहीं, आपको डेबिट बैलेंस हो चुका है। सेल्स का अमाउंट लिखो डायरेक्ट 3 लाख, सेल्स आपके पास 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए सेल्स आपके पास है, बाय सेल्स 3 लाख। उसके बाद में रिटर्न आउटपुट आपने माइनस किए, सन्डी क्रेडिटर्स और लायबिलिटी साइड सन्डी क्रेडिटर्स और लायबिलिटी साइड में लिखो। सन्डी क्रेडिटर्स इज गोइंग टू 1,80,000, 1,80,000 को सन्डी क्रेडिटर्स है, 1,80,000, 1,80,000। उसके बाद में लिखो बिल्स पेबल इज आल्सो लायबिलिटी, बिल्स पेबल आपकी 328 पेज सामने देखो टेक्स्ट बुक का। बिल्स पेबल इज गोइंग टू 90,000, बिल्स पेबल आपका 90,000 है। इसके बाद में लिखो लास्ट 8% लोन, 8% लोन है, दैट इज आवर साइलेंट एडजस्टमेंट। 8% लोन टेकन, 8% लोन टेकन। उसको डेट दिया आपको 1/10, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस होता है, इसको डेट दिया प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस करो, प्लस लोन इंटरेस्ट ऑन लोन 8% से आपको कैलकुलेट करना है। डेट आपको दी हुई 1/10/2017 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 1/10/17 टू 31 मार्च 18 अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। अक्टूबर टू मार्च 6 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट कितना आपका 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए पर लोन है।
उसके आपको लोन पे आपको क्या बोला, इंटरेस्ट आपको पेड करना है, लोन टेकन फ्रॉम है, आपको लोन टेकन, आपने लोन लिया हुआ है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड करना है, तो इंटरेस्ट प्लस होता है, पेड किया जाता है, तो 1 लाख के ऊपर 8% से 6 मंथ के लिए इंटू 6 मंथ, 8% फॉर 6 मंथ, परसेंटेज डिवाइड बाय 100 इंटू 12, 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ आपको लेना पड़ेगा। कैलकुलेट करो, ये 2 0 ये कट होगा, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 5 10, ये होगा आपका 500 इंटू 8 मंथ आपका 8% से 4,000। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा आपका, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा 4,000 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000 रुपीज, ये उसको प्लस करना, इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, ये आपका 4,000 क्या होगा, इसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आपका है फॉर 6 मंथ का। 6 मंथ कैसा आएगा, 1/10/2017 से लेकर 31 मार्च 2018, ये कितने होते हैं, 6 मंथ आपके होते हैं, टोटल पूरा 1,04,000। इसका सेकंड डेबिट आपको करना है, प्लस क्या, सेम से टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर जगह बनाते हैं थोड़ी, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 26,000 बाहर लिखे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 4,000, ये 4,000 का आपको सेकंड डेबिट करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये प्लस हुआ, सेम साइड इंटरेस्ट ऑन लोन 4,000, ये अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन लोन, INT ऑन लोन टेकन 4,000। इसके बाद में देखते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या किया, लायबिलिटी से लायबिलिटी से बैंक ओवरड्राफ्ट इज और लायबिलिटी साइड, इट इज और लायबिलिटी 79,200 इज और बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस और हो चुके हैं, अभी एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कौन सा पेंडिंग है। क्लोजिंग स्टॉक आपका बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक इज और लास्ट, एंडिंग स्टॉक आपका होगा बाय, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के लास्ट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आप डेबिट में लिखते हैं, क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में लिखना है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज गोइंग टू रुपीज विच इज लोएस्ट प्राइस 3 लाख कॉस्ट प्राइस एंड 3,20,000 मार्केट प्राइस, इस दोनों में से जो लोएस्ट प्राइस है टेकिंग द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो 3 लाख इज आवर लोएस्ट प्राइस आपकी, तो 3 लाख आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना पड़ेगा। आपके 2 क्लोजिंग स्टॉक आपको दिए प्रॉब्लम के अंदर, तो लोएस्ट जो आपका लोएस्ट प्राइस, टेकिंग द लोएस्ट प्राइस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की छोटी प्राइस आपको लेना है 3 लाख, सेकंड डिबेट क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख। अभी 3,20,000 का क्या करना है, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको छोड़ देना है, उसको नो यूज होता है, उसको लेना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस आपके पास है 3 लाख एंड मार्केट प्राइस आपकी 3,20,000, पेज नंबर 328 के ऊपर। तो जो लोएस्ट प्राइस है, जो कम कीमत है, वो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपको लेना है, द पुट ऑफ द डेट लोएस्ट प्राइस ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो राइट इन द ट्रेडिंग अकाउंट डेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक लोएस्ट वैल्यू 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक टेकिंग लोएस्ट वैल्यू, ब्रैकेट में लिखकर आपको समझ में आने के लिए, लोएस्ट वैल्यू टेकन फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक की कौन सी लोएस्ट वैल्यू है 3 लाख आपको लेना है लोएस्ट वैल्यू, ये लोएस्ट वैल्यू आपके लिए लोएस्ट वैल्यू छोटी कीमत आपको लेना है 3 लाख, लोएस्ट वैल्यू टेकन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। उसका सेकंड सैलरी आपका हो चुका है, सैलरी का एडजस्टमेंट, उसके बाद इंश्योरेंस का आपका एडजस्टमेंट हो चुका है, डेटर्स 1 पर्सन इंसॉल्वेंट अमित, वो भी एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, एडजस्टमेंट 5 RDD का आपका हो चुका है। उसके बाद लास्ट जो है डिप्रिसिएशन मशीनरी एंड फर्नीचर का हो चुका है, प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हो चुका है। उसमें पास द टोटल जो हाईएस्ट टोटल पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, 3 लाख एंड 3 लाख, टोटल कितने आते देखो 6 लाख, 3 लाख की टोटल कितने आ रहे हैं 6 लाख रुपए, ये टोटल हाईएस्ट, ये टोटल आपको डेबिट में करना है 6 लाख, यहाँ पे डिफरेंस हमें निकालना है, इस पे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कैरी डाउन, इसमें से माइनस करो 1,20,000, 3,92,000, 17,000, 16,000 दोनों मिलके 6,000 एंड 10,000 माइनस करो, कितना आता है डिफरेंस आना चाहिए 55,000, और ग्रॉस प्रॉफिट इज गोइंग टू 55,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका आना चाहिए, वो ब्रॉट डाउन आपको करना है PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में, डेबिट में क्रेडिट में आपको ब्रॉट डाउन होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट
ग्रॉस प्रॉफिट बीडी ब्रॉट डाउन, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन है आपको ब्रॉट डाउन करना है 3,00,000 के डेबिट में। इसकी जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है, जो हाईएस्ट टोटल वाज द टोटल फर्स्ट क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड की टोटल हाईएस्ट है 1,69,700, 1,69,700 ये टोटल आपके हाईएस्ट है 1,69,700, ये टोटल आपको डेबिट करना है 1,69,700। यहाँ पे ये कौन सा आपका आने वाला है, इट इज अ लॉस ऑफ द बिजनेस बाय नेट लॉस कैरिड डाउन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट बैलेंस शीट को आपको ट्रांसफर करना है। इसमें से माइनस करो 55,000, 1,69,700 में से माइनस करो 59,000, जो डिफरेंस आएगा उसे करना है नेट लॉस इज गोइंग टू 1,14,700, 1,14,700, 1,14,700 आपका क्या आएगा नेट लॉस आपका आया 1,14,700। दैट इज अ नेट लॉस इनटू दिस प्रॉब्लम, नेट लॉस इज गिवन, नेट लॉस आपका आता है 1,00,000, लॉस आया तो माइनस नेट लॉस हमेशा क्या होता है माइनस होता है, माइनस नेट लॉस को माइनस करना है कितना 1,14,700, 1,14,700 आपको माइनस करना है 1,14,700, 1,14,700 माइनस करो 5,85,000 में से कितना आता है 4,00,000 करेक्ट 70,300, 4,70,300 टोटल करो। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड की टोटल आपके आनी चाहिए एज पर और टेक्स्ट बुक के अनुसार 9,35,500, 9,35,500, 9,35,500 both sides are equal, 9,35,500, 9,35,500 और प्रॉब्लम विल बी टैली, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे टैली वाला बोथ साइड्स आर इक्वल 9,35,500, 9,35,500 से आपकी टोटल यहाँ पे टैली होती है। दिस इज आवर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 328, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो आपका प्रॉपर्टर फाइनल अकाउंट जो आपका है फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर नंबर 9 का टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 328, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 इन द बुक्स ऑफ रजनीश एंड सन्स। इसका ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है 55,000, नेट लॉस यहाँ पर आता है 1,14,700, नेट लॉस इसमें से माइनस करना है 1,14,700, बैलेंस शीट टोटल आपके आती है 9,35,500, 9,35,500, 9,35,500, 9,35,500। तो स्टूडेंट्स ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 फाइनल अकाउंट्स का। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12। ओके, थैंक यू।